रुबा मेडिकल ऑफिसर DH पुंछ। बताएंगे आप हॉस्पिटल के इश्यूज क्या होने से? देखिए, हम कैजुअलिटी में काम करें, यहाँ पे पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें हमें सफिशिएंट डॉक्टर्स दिए जाए ताकि कैजुअलिटी स्मूथ चले, मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई डॉक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट वो हमें प्रेशराइज़ करें कि आप 4 डॉक्टर मिलके 24/7 काम करो, वो पॉसिबल नहीं है। इन केस हम में से कोई पॉजिटिव हो जाते फिर हमारे पास बैकअप सपोर्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। हम 3 दिन से इनसे रिक्वेस्ट करें, हमें हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं। हमारे कोई 7-8 रोस्टर बनते वो कैंसिल हो जाते हैं। ये पार्शलिटी क्यों हो रही है? जिला इंतजामी से क्या कहेंगे? इनसे हम यही बोलेंगे हमारी बात सुने। इस वक्त पैंडेमिक का टाइम है, हमारे साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम पूरे साल चुप रहे, अब हमारी आवाज़ को थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए ताकि हम पब्लिक की काम कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। हम सर्विस करने के लिए आए हैं। जो लोग काम करें उनको काम करने दीजिए, जो छुप के बैठे हैं उनको सामने लाइए। अगर वो काम नहीं करे तो हमें स्मूथली काम करने दीजिए, हमें इंटरप्ट करें, हमें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं हम काम करेंगे, हमें थोड़ा सा स्टाफ ऑगमेंट कर दें। स्टाफ ऑगमेंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करें? आप इनसे बैठिए, पूछिए आप इनसे, क्या हमारी पुंछ की पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं आएगी? 4 डॉक्टर कैसे चलाएंगे कैजुअलिटी? पॉसिबल नहीं है ना। एट ए टाइम आपके पास 150 का क्राउड हो, कैसे हैंडल करेंगे? कोई डॉक्टर खुद ही ऑन ड्यूटी बीमार पड़ सकता है, हम पे पॉजिटिव हो सकते हैं। इसमें वो एक डॉक्टर 7 नाइट लगातार करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो कहीं वर्ल्ड में भी ऐसा रोस्टर नहीं बनता है। आप जो है 7 नाइट करके फिर उसके बाद मॉर्निंग में आ जाएंगे। एक डॉक्टर 7 नाइट कैसे कर सकता है? हम इनको यही समझाने की कोशिश करें कि बाकी लोग भी हैं यहाँ पे। आजकल इमरजेंसी सर्जरीज नहीं हो रही हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं वो इमरजेंसी में भी बहुत कम आते हैं, जब उनको बुलाया जाता है तब आते हैं वो। जो आपका OPD है उसमें भी पेशेंट्स का जो इन्फ्लक्स इस वक्त कम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि आपको कैसे हॉस्पिटल स्मूथ चलाना है। और मोर ओवर जो इमरजेंसी है ये एक फेस होता है हॉस्पिटल का। अब जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे राइटली डॉक्टर अरूबा ने बोला है कि वो लोग काम करने चाहते हैं और बगैर किसी टेंशन के, लेकिन उनको जो है वो हरास किया जा रहा है और अननेसेसरी पिछले 3-4 दिन से रोस्टर के। और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनको बात समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। आई डोंट नो क्या वजह है। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं, आजकल कोविड में DC साहब का ये ऑर्डर है और ऊपर से भी गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि आपको किसी को छुट्टी नहीं देनी है। कुछ डॉक्टर विदाउट लीव घर पे बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो क्वार्टर में बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और उनको भी जब बोलो कि आप भी इसमें, वो कहते हैं नहीं जी हमारा ये ऑर्डर है, हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते हैं। ये तो कोई आप जो है ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो हम केसेस हैं हमारे, जो चीज़ें हम फेस करते हैं इमरजेंसी में, बीट मॉर्निंग और डे और नाइट, हम लोग फेस करते हैं और आगे पब्लिक हमें ही टारगेट करती है। रात को यहाँ पे जो केमिस्ट, तो हमारे यहाँ पे केमिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ पे फार्मेसी शॉप चल रही होती हैं, वो दिन को बिजनेस अपना करके ख़त्म हो जाता है। रात को कोई भी एसेंशियल ड्रग्स हो या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ज़रूरी है, MI के पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट जब नहीं मिलते हैं तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। इवन हमने ये बात भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रखी हुई है कि हमें प्रॉपर 24/7 ये मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक स्टोर खुला रहना चाहिए, इनका रोस्टर बनाइए। 2 दिन होता है उसके बाद फिर से नहीं होता और हमें पब्लिक को रात को फेस करना पड़ता है, बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम कितना कुछ कर सकते हैं? हम स्टाफ से भी लैग करते हैं। LG सर को बोलेंगे यहाँ पे आप डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखिए, उस हिसाब से बताइए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए इस पे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो LG सर के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप हर जगह जो है डॉक्टर्स जो है, जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट इनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, जो डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड हैं उनको आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उठा के आप जेल में भेज रहे हैं या कहीं और कोई ड्यूटी होती है यहाँ से उठा के उनको लगा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर पोस्टेड होते हैं या AD में पोस्टेड होते हैं उनको जो है CMO साहब बुला सकते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी में जो डॉक्टर है वो रात को ड्यूटी करे, नेक्स्ट डे उसको कहते हैं जी आपको VIP ड्यूटी करनी है या उस साइड। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्पेशली जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, उनकी जो सुविधा थोड़ा सा देखना चाहिए उनका, ताकि वो मेंटली
बगैर किसी टेंशन के अपनी सर्विसेज दे सकें। दूसरा मैं ये भी आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ पे रात को जैसे मैडम ने बोला है कि ये मेडिकल शॉप्स नहीं खुली होती हैं, तो फिर लोग क्वेश्चन हमें डॉक्टर को करते हैं। अब हम तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रात को सोई होती है। नेक्स्ट डे उनसे पूछना चाहिए कि आपके यहाँ जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो अवेलेबल क्यों नहीं है, उनसे पूछना चाहिए। अब हमें ही सारे जवाब देने पड़ते हैं कि अब हम तो नहीं ना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। और ऊपर से ये रोस्टर का 3-4 दिन से जो है इतना मसला चल रहा है, इसमें हरासमेंट हो रही है सबकी। अब तो हम इस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हैं कि हो सकता है कि हम अपना जो है इमरजेंसी हमें बंद करनी पड़ेगी। पीपल से इमरजेंसी रन नहीं कर सकते हम। हॉस्पिटल में है वो भी रात को बंद रहता है कि वो खुला रहता है? सी कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हैं, लेकिन देर आर सर्टन ड्रग्स जो हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको बाहर से स्टोर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो आइडियली बाकी जगह भी एक्सेप्ट पूंछ मैंने देखा है कि वहाँ पे स्टोर 24/7 चल रहा होता है, बट हमारा बंद हुआ होता है। क्या कर रही है, उनको पूछती क्यों नहीं है? और प्लस हमारा मेन इशू अभी जो आ रहा है कि 4-5 पीपल को टारगेट किया जा रहा है अननेसेसरली। 4 ही पीपल हैं जो रन करेंगे इमरजेंसी, विच इज़ नॉट पॉसिबल 24/7 बैक टू बैक 7 ड्यूटीज़ देना पॉसिबल है। गवर्नमेंट हमारे हेल्प के लिए इवन पेरिफेरी को सपोर्ट करने के लिए कि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स होने चाहिए, उन्होंने DRP प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम किया हुआ है, जिसके तहत हमें PGs आते हैं रोटेशनल बेसिस पे फॉर 3 मंथ्स। लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उनको पता ही नहीं उनके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उनको कैसे, दे आर लाइक मेडिकल ऑफिसर, दे हैव टू बी इन इमरजेंसी OPD एंड थिएटर वेर एवर दे कैन बी यूटिलाइज टू द बेस्ट पॉसिबल वे, लेकिन उनको नहीं किया जा रहा है। उनको यहाँ टच नहीं करना है, उनको यहाँ नहीं रखना है। भाई हम उनसे मेडिकल लीगल केसेस नहीं करवा रहे, लेकिन उनके जो रूटीन में डूज एंड डोंट्स है वो तो करवाओ उनसे, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। 6 PGs हमारे पास। हम अपनी कंसेंट से बनाते नहीं उसमें सर। ये है कि हमारा मंथली रोस्टर बनता है वो, और वो जो है जो नाम्स है रोस्टर का, वो ये नहीं है कि सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ पे भी ये रोस्टर डॉक्टर्स के बनते हैं एक जैसे होते हैं कि हाँ कॉन्जेंट से बनते हैं। अगर एक डॉक्टर मॉर्निंग पे है वो वेट पे नहीं आ सकता है, वो नाइट पे नहीं आ सकता है। 3 डॉक्टर जो है, और फिर जो नाइट करेगा उसको ऑफ मिलती है, क्योंकि नाइट बहुत स्ट्रेसफुल होती है। 4 डॉक्टर ऐसे, अब ये चारों नेक्स्ट डे कैसे आएंगे? उसमें कोविड में अगर एकदम से काफ़ी केसेस उधर आ जाएंगे तो कैसे यहाँ पे आएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली यही हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पास PGs आए हैं उनकी सर्विसेज भी यूटिलाइज करें। और मोर ओवर कोविड के टाइम में जो आपके कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आजकल तो थिएटर तो चल नहीं रहे हैं। बट अगेन ये है कि हर बंदा जो है वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और मोर ओवर हमारे जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, शायद उनको ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन वो कुछ बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि वो कहते हैं जी कैजुअल्टी आप 4 लोगों से चलाओ, हम भी चलाते रहे हैं, बट तब चलाते रहे थे। आप सुनकोट हॉस्पिटल में होते थे जहाँ पे दिन को 10 पेशेंट आते थे। आजकल ये मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज की तरह हो गया। आपको हर 2-3 मिनट के बाद जो है पेशेंट आता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप 4 लोगों से आप कैसे इमरजेंसी चला सकते हैं। कोविड में तो बड़ा मुश्किल है, और कोविड में तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। डॉक्टर यहाँ पे लाए जाएँ। जैसे डॉक्टर अरूबा ने बोला, अगर हम में से कोई पॉजिटिव आ गया तो ये तो नॉर्म्स बताएं कि आपको 1 हफ्ते जो है आइसोलेशन लेनी है। वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता है, आपने जैसे करना है करो, मुझे ये बात सुननी नहीं है, मुझे बस यानी इमरजेंसी में मैक्सिमम स्टाफ होना चाहिए। नटशेल हमारा यही पॉइंट है कि इमरजेंसी में मैक्सिमम स्टाफ होना चाहिए स्मूथ रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज इट इज़ अ फेस ऑफ द हॉस्पिटल। अगर यहाँ स्मूथ फंक्शनिंग है पूरा पॉइंट, प्लस डॉक्टर्स को प्रॉपर गियर्स भी नहीं मिलते हैं, यहाँ ग्लव्स नहीं है इमरजेंसी हमारे पास मिलते हैं। और फिर 7 बैक टू बैक नाइट इमरजेंसी में विदाउट गियर्स कर रहे तो वो बंदा कहाँ जाएगा? कोविड में यू आर हैविंग डॉक्टर्स प्रॉपर, उनका वो करना है कि प्रॉपर गियर्स में पेशेंट को देखना है, वो सब अच्छे से चलेगा। लेकिन फेस यहाँ से हम अभी वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ होता है, अभी वो कंफर्म भी पॉजिटिव नहीं होता है, बट स्टिल वी आर सीइंग देम विदाउट। मैं आपको एक, यदि आप देखें जो पेशेंट आता है, आपने भी यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले इमरजेंसी में आता है, क्योंकि जो आपका OPD है वो 1:30 बजे रूटीन यानी बंद हो जाता है। उसके बाद हर पेशेंट, चाहे वो कोविड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी केसेस है इमरजेंसी में आते हैं।
यहाँ से फिल्टर होके फिर उनको हम अगर पॉजिटिव आते हैं तो वार्ड में भेजते हैं। अब यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा होने चाहिए और उनको 2 ऑफ मिलनी चाहिए नाइट, उसके बाद जो है ताकि वो फ्रेश होके दोबारा अपना अच्छे से ड्यूटी कर सकें। यही हम जो है मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहुँचा रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी कि काइंडली लुक इनटू इट कि डॉक्टर्स कंफर्टेबल हों और वो अपने सबसे अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। और जो हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप ये शर्त मत रखें कि नहीं जी 4 जनों से जो है आप मेडिकल इमरजेंसी चलाएं, बाकी मुझे बाकी सेक्शन में डॉक्टर चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा।